ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने एक बार स्कूल के दिनों में अपने टीचर से पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि वो बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है, जबकि क्लास के बाकी लोग उस पर हंसने लगे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे अपने अस्त व्यस्त लुक और बिखरे बालों की वजह से बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। इन्होंने न केवल असफलता देखी बल्कि गरीबी भी देखी। इनके परिवार का गुजर बसर करने के लिए इनके पिता एक थिएटर में कैंटीन चलाते थे, लेकिन इनका परिवार तब टूट गया जब इनके पिता की कैंसर से मौत हो गई और उसके कुछ सालों बाद इनकी मां भी इन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गईं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कड़ा संघर्ष किया। जब ये पहली बार दिल्ली से मुंबई आए तब इनके पास चंद पैसे थे और ये किराए के मकान में रहते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल दरिया, फौजी और सर्कस जैसे टीवी शो से की थी, जिसके बाद इन्हें दीवाना मूवी से डेब्यू करने का मौका मिला। ये कहते हैं कि इनके शुरुआती करियर में जिन फिल्मों को बड़े सितारों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बेरोजगारी से बचने के लिए इन्होंने उन फिल्मों को साइन किया और अब वो इस दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं। इनके फैंस इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग, जिनकी जिंदगी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, इन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई इंसान शरीर से विकलांग हो सकता है पर दिमाग से नहीं। जब ये केवल 21 साल के थे तब इन्हें एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तब डॉक्टर्स ने कहा कि ये केवल 2 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं और धीरे धीरे इनकी बॉडी के सभी पार्ट्स काम करना बंद करने लगे और इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तब ये ना तो बोल सकते थे और ना ही अपनी जगह से हिल सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहते हैं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। इन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन का विचार दुनिया को दिया। इन्होंने विज्ञान को और सरल तरीके से समझने के लिए एक किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना तो हीरो जैसी हाइट थी, ना ही हीरो जैसा लुक था और ना ही कोई चार्मिंग फेस था, ना ही कोई 6 पैक एब्स था। बस सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिर बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए एक सपना होता है। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शून्य से अपने करियर की शुरुआत की, बिना गॉडफादर के संघर्ष के दम पर अपना कदम फिल्म इंडस्ट्री में रखा। अपनी यूनिक स्टाइल, गजब के स्क्रीन प्रेजेंस और अपनी दमदार एक्टिंग के चलते फिल्मों के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है वो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इन्होंने पहले कुली का काम किया, फिर कारपेंटर का काम किया, उसके बाद बस कंडक्टर की नौकरी की। आज भले ही ओपरा विन्फ्रे की गिनती दुनिया की पावरफुल वुमेन में होती है, लेकिन इनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और ना ही इतने पैसे थे कि ये कपड़े खरीद सकें। इसलिए इन्हें आलू के बोरे पहनने पड़ते थे जिससे इनका शरीर ढका रहे। इन्हें दूसरों का फेंका खाना भी खाना पड़ा। खाने के लिए इन्होंने चोरी भी की। इनकी माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी, जिसकी वजह से ओपरा ने अपनी जिंदगी में काफी कठिन समय भी देखा। और एक समय इनकी जिंदगी में ऐसा था जब इनके रिश्तेदारों ने ही इनका शारीरिक शोषण भी किया, जिससे ये इमोशनली काफी टूट चुकी थी। जब ये 13 साल की थी तब अपने घर से पैसे चुराकर भाग गईं, जिसके बाद इनके सौतेले पिता ने इन्हें स्कूल भेजा, इनकी परवरिश की। ये पढ़ाई में बहुत तेज थी। पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा इनका फेवरेट था। स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान एक मशहूर न्यूज टीवी चैनल पर इन्हें नौकरी मिल गई, जिसकी वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई। लेकिन थोड़े समय बाद ही इन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वजह ये थी कि ये न्यूज पढ़ते हुए इमोशनल हो जाती थी। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। आई होप ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।